गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, खूब अच्छे से दिवाली मनाई गई। दिल्ली में तो खूब धूमधाम थी और बहुत ही ब्राइटनेस थी चारों तरफ। मतलब इतना उजाला था, लड़ियाँ लगी हुई थी और खूब लोगों ने अपने घर सजाए हुए थे। और अभी भी छठ पूजा का त्यौहार चल रहा है, तो आज फर्स्ट डे है, तो दिल्ली में तो खूब रौनक है। पूरे भारतवर्ष में भी खूब रौनक है त्योहारों की। तो कुल मिला के बहुत अच्छे दिन जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक देशभक्त जासूस की, जिसने अपना सर्वस्व इस देश के ऊपर कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि जब वो मरा तो उसको अपने देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। लेकिन भारत सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, ये देश उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। ऐसी ही दर्दनाक एक कहानी है हमारे भारत के जासूस रविंदर कौशिक की। रविंदर कौशिक का जन्म राजस्थान के एक श्री गंगानगर ज़िले में होता है। बचपन से ही उसको देशभक्ति से बहुत ही अपने देश से बहुत अटैचमेंट थी। वो देशभक्ति के और उसको एक्टिंग का इतना शौक था कि वो बचपन से ही देशभक्ति की जो किरदार है वो निभाता और उनकी एक्टिंग करता, स्पेशली फौजियों की। और थिएटर से वो जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो थिएटर से जुड़ता है और देशभक्ति के ही वो प्ले करता है। और जब वो कॉमर्स का स्टूडेंट था, वो ग्रेजुएशन कर रहा था कॉमर्स में, तो एक दिन लखनऊ में वो एक प्ले कर रहा था, एक फ़ौजी की एक्टिंग। देखने में रविंदर कौशिक बहुत ही सुंदर स्मार्ट था। कहते हैं उसकी तुलना जो है वो विनोद खन्ना से की जाती थी, कि वो बिल्कुल विनोद खन्ना जैसा लगता था और बहुत अच्छी एक्टिंग करता था, माहिर था अपने काम में। जब वो लखनऊ में एक थिएटर में एक्टिंग कर रहा था एक फ़ौजी की, तो वहाँ पर कुछ रॉ के अधिकारी बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि ये लड़का है रविंदर कौशिक और ये बहुत अच्छी फौजियों की एक्टिंग करता है। उसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि ये बहुत ही देशभक्त है। इसके अंदर अपने देश के लिए बहुत प्यार है। अपने देश के लिए ये कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। अब जो हमारे भारतीय खुफिया विभाग है, उनको तो ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं ताकि वो हमारे देश के लिए कुछ कर पाएँ। अब वो अधिकारी जब प्ले ख़त्म होता है उससे मिलते हैं रविंद्र कौशिक से और उसको कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ कोई काम आपके लिए हमारे पास कोई काम है, तो क्या तुम करना चाहोगे। उसने हाँ कर दी। तो अधिकारियों ने बोला कि आप दिल्ली आओ, हमसे मिलो। एड्रेस दे दिया जाता है। कुछ दिनों बाद कौशिक जो है वो दिल्ली आता है, रोके अधिकारियों से मिलता है। तब उसको पहली बार पता चलता है कि भारतीय खुफिया विभाग के लोग हैं ये। अब खुफिया विभाग के लोग उसको कहते हैं कि हमें एक अंडर कवर एजेंट चाहिए जो कि जासूस का काम करे पाकिस्तान में जाके। मतलब हमारा एक जासूस बन के जाए जो पाकिस्तान में रहकर वहाँ की जासूसी करके हमें हमारी भारतीय सरकार को पूरी इन्फॉर्मेशन दे। अब रविंदर कौशिक के अंदर तो वैसे ही भारत के लिए बड़ा प्रेम था और उसको एक मौका मिल रहा था, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। फिर रॉ के अधिकारी कहते हैं कि देखिए, हमारी दो शर्तें हैं। अगर आपने अपनी फैमिली में किसी को भी ये बता दिया कि तुम क्या काम करते हो, तो हम आपको फिर निकाल देंगे। तो पहली शर्त ये है कि आपको कुछ भी अपनी फैमिली में नहीं बताना है कि तुम क्या काम करते हो। दूसरा, कि तुम्हें अगर तुम जासूसी करते हुए कभी पकड़े जाओ दूसरे देश में, तो हम या सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। मतलब आप कौन और मैं कौन वाली बात हो जाएगी और हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं होगा, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो ये दोनों शर्तें हैं। अब जो रविंदर कौशिक है वो बिना झिझक हाँ कर देता है। वो कहता ठीक है। उसको पता था इसके लिए कितना रिस्क है, बट वो हाँ कर देता है। अब वो अपने घर जाता है, अपने पेरेंट्स को बताता है। उसके पिता जो हैं वो एयरफोर्स में ऑफिसर थे, एयरफोर्स में नौकरी करते थे। तो वो बताता है कि मुझे दुबई में एक जॉब मिल गई है, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊँगा दुबई। माँ बाप ने भी बोला ठीक है चलो दुबई में नौकरी। वो 4 भाई बहन थे। अब वो दुबई के नाम से चला जाता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब पाकिस्तान जाके जासूसी करनी है तो उसको एक मुसलमान बनना पड़ेगा। मुसलमान के तौर तरीके क्या है, नमाज कैसे पढ़ते हैं, अरबी जो भी भाषा है उसको सीखनी पड़ेगी। मुसलमान का एक पूरा लुक कि कैसा दिखता है मुसलमान, मतलब उसका वो जो दाढ़ी ये सब पूरा चेंज करते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और साथ में खुफिया विभाग में क्या किया जाता है, जासूसी कैसे करी जाती है, कैसे इंफॉर्मेशन दे रही है, पूरी इसको टेक्निक समझाई जाती है। 2 साल की कड़ी उस पर जो है उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उसको
रॉ के अधिकारियों ने जब देखा कि ये परफेक्ट है वो जासूसी करने के लिए और पाकिस्तान में अब ये परमानेंट रह सकता है, तो उसके लिए उन्होंने इंतज़ाम करते हैं रॉ वाले कि अब ये पाकिस्तान में जाके रहेगा। इस उसको पाकिस्तान भेजने से पहले उसका नाम बदल दिया जाता है। उसका नाम पहले तो वह रविंदर कौशिक है, अब वो रविंदर कौशिक नहीं है। उसके जो राशन कार्ड होता है उस पे उसका नाम, उसकी पूरी पहचान ही बदल दी जाती है और उस पे उसका नाम होता है नबी अहमद शाकिर। अब उसका एक नया नाम है, अब वो हिंदू भी नहीं है, उसको पूरा मुसलमान बना दिया जाता है। और उसका राशन कार्ड सब कुछ, और रॉ के बहुत सारे जासूस पाकिस्तान में पहले से ही होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं वहाँ पर, उसको घर दिलाने में, सोर्सेज सारे ये सब करने में। तो वो पाकिस्तान चला जाता है हमारा रविंदर कौशिक, जो कि मुसलमान बन के। अब पाकिस्तान में जाके वो कुछ दिन वहाँ रहता है, देखता है सब, फिर वो पाकिस्तान के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, लॉ की डिग्री हासिल करता है कड़ी मेहनत से। फिर एक दिन वो अखबार में देखता है कि वहाँ की आर्मी में एक पोस्ट खाली है, कुछ लोगों की भर्ती होनी है, तो वो अपना रिज्यूम दे देता है और किस्मत देखिए वो वहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। अब वो एक पाकिस्तानी आर्मी में एक ऑफिसर के पद पे सिलेक्ट हो जाता है। 1-2 सालों में ही वो इतनी तरक्की कर लेता, वहाँ पर सब अधिकारियों को खुश करता कि उसको मेजर का पद दे दिया जाता है। अब वो पाकिस्तानी आर्मी में एक मेजर के पद पे है, बहुत बड़ी पोस्ट, और उसका फ़ायदा सारा जो है भारत सरकार को हो रहा है। वो ऐसी ऐसी जानकारियाँ पाकिस्तान की भारत को भेजता है, रॉ को भेजता है कि जिससे भारत सरकार को बहुत फ़ायदा होता है। कहते हैं कि जब रविंद्र कौशिक की दी हुई जानकारियों से बहुत सारे हमारे बॉर्डर पे जो तैनात जवान थे उनकी जानें बची थी। वो पहले से ही बता देता था कहाँ पर अटैक होने वाला है, कहाँ पर क्या होने वाला है। तो भारत सरकार उससे बहुत खुश थी। तो कहते हैं कि उस समय की जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ब्लैक टाइगर की उसको उपाधि दी कि ये हमारा भारत का ब्लैक टाइगर है। इतनी भारत सरकार खुश थी उससे और इतना फ़ायदा भारत को हो रहा था। अंदर सरकार में क्या चल रहा है पाकिस्तान में, कब वो कहाँ अटैक करने वाले, क्या प्लानिंग चल रही है, सेना में क्या है, डिफेंस की जानकारियाँ, बहुत सारी जानकारियाँ बारीक से बारीक। सरकार खुश थी कि अब ये रविंद्र कौशिक देखने में स्मार्ट, सुंदर और दिमाग से इतना तेज़, ज़बरदस्त, तो भारत सरकार सब खुश उससे। उधर पाकिस्तानी अधिकारी खुश, सब के बहुत अच्छा होनहार पाकिस्तानी जवान है ये। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दौरान वो शादी भी कर लेता है और उसके एक बच्चा भी होता है। शादी ज़रूरी थी क्योंकि पाकिस्तान में किसी को शक ना हो तो शादी करना, फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। तो वह शादी भी कर लिया, सब ठीक ठाक चल रहा था। उधर सरकार भी निश्चिंत थी कि हमारा एक ऐसा नौजवान है पाकिस्तानी सेना में जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे चलते चलते सब चल रहा था। 83 की बात है जब सरकार की, रॉ की एक गलती की वजह से इस नौजवान लड़के का पूरा करियर, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। होता ये है कि रॉ के कुछ अधिकारी एक जासूस को पाकिस्तान भेजते हैं, जो कि रविंदर कौशिक को, जो कि वहाँ मुस्लिम बन चुका है, नबी अहमद को कुछ पेपर देने होते हैं और वहाँ पे उसको कुछ दिन रुकना होता है। वो एक अलग मिशन होता है, उस पर भेजते हैं, लेकिन रविंदर के पास भी कुछ उनको पेपर देने होते हैं, भेजते हैं उसको ट्रेनिंग देकर। अब ये जब बॉर्डर पार करता है तो पाकिस्तानी पुलिस इसको पकड़ लेती है और उनको इस पर शक हो जाता है। वो ले जाके पाकिस्तानी पुलिस जो है उसको टॉर्चर करती है, शक हो जाता है तो, और बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। अब ये बंदा जो है मुंह खोल देता है, ये कहता है कि मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस हूँ, जो रविंदर कौशिक से मिलने आया हूँ, जो कि पाकिस्तान की सेना में मेजर की पोस्ट पर है, लेकिन वो भारतीय जासूस है जो भारत के लिए यहाँ पर रह के इंफॉर्मेशन देता है। पाकिस्तान सरकार के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। फिर पूरा पूछते हैं तुम्हारी क्या प्लानिंग है, तुम कब उससे मिल रहे हो, कहाँ मिल रहे हो, क्या है। फिर वो बताता है कि मुझे कराची में उससे मिलना है, इस दिन सुबह मिलना है एक पार्क में। तय समय पर बोला गया कि तू उसको फ़ोन कर, उसको बुला। अब पाकिस्तानी सेना जो है वो, पाकिस्तानी लोग जो है, पुलिस जो वहाँ की, वो एक चाल चलते हैं। रविंद्र कौशिक को बुलाया जाता है, वो उससे मिलने आता, उसके लिए तो वो एक जासूस है, उससे मिलने जा रहा है, लेकिन वो उसको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस वहाँ पर पाकिस्तान की। रविंद्र कौशिक को तो इतना गुस्सा आता, वो सोचे कि इस, पहले तो मैं इस
जो जासूस है इसी का कत्ल कर दूँ, पर लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब वो भारत सरकार को लेटर लिखता है, अपनी फैमिली को लेटर लिखता है और अपने पापा को वो उर्दू में लेटर लिखता है पहली बार कि मैं जो पाकिस्तानी जेल में हूँ और मैं कोई दुबई नहीं गया हूँ जॉब करने, मुझे जासूस बना के यहाँ भेजा गया है, अपनी खुशी से आया हूँ और भारत की सेवा करना चाहता था इसलिए। परंतु भारत सरकार की ही गलती की वजह से, रॉ की ही गलती की वजह से मैं पकड़ा गया हूँ और मुझे जेल में बंद कर दिया गया है। तो प्लीज़ मेरी मदद करिए, सरकार को बोलिए कि मुझे यहाँ से निकलवाएं। लेकिन उसके पापा ने लेटर पढ़ा और उर्दू में था और उनको हार्ट अटैक आया, उनकी कुछ दिनों में ही मृत्यु हो गई। अब बाकी परिवार वालों को जब पता चलता है तो वो सरकार दिल्ली आते हैं, बहुत सारे नेताओं से बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। सरकार पल्ला झाड़ लेती है कि हम इसको नहीं जानते हैं। वो जो पहले शर्त थी वही सरकार उसी पे अड़िग रहती है। पर फिर भी जो कौशिक था उसको उम्मीद थी कि भारत मेरे लिए कुछ करेगा, क्योंकि मैंने भारत के लिए अपनी मिट्टी का त्याग कर दिया, मैंने अपना देश छोड़ दिया, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, तो भारत सरकार मेरे लिए कुछ ज़रूर करेगी। परंतु नहीं, कुछ नहीं। भारत सरकार ने कुछ नहीं करा। वो बहुत दिनों तक इधर एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट होता रहा, उस पर मुकदमे चले, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। कहते हैं कि फांसी की सज़ा सुनाने पर भी वो बहुत सारे लेटर भारत सरकार को लिखता, अपने परिवार को लिखता, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाते। लेकिन पाकिस्तान के ही कुछ मानवाधिकार आयोग वाले लोगों ने उसकी फांसी की सज़ा को कम करवा के उम्र कैद में बदलवा दिया। अब उसको उम्र कैद हो जाती है। परंतु वो टॉर्चर, वो जब एक कोई जासूस पकड़ा जाता है उस पर क्या क्या टॉर्चर होते हैं कोई सोच भी नहीं सकता है। कई कई दिनों तक उसको अंधेरी कोठरी में रखा जाता था, सिल्लियों पे लटाया जाता था, बर्फ़ की सिल्लियों पर, और ऐसे उल्टा लटका दिया जाता था ताकि ये अपना मुंह खोले। लेकिन उस बहादुर बच्चे ने, उस भारत माँ के लाल ने कभी अपनी ज़ुबान नहीं खोली। वो हमेशा एक ही बात लेटर में लिखता था कि मैंने अपनी ज़ुबान कभी नहीं खोली, लेकिन भारत सरकार मेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। तो वो, और वो कहता था कि शायद मेरा यही हाल होना था, शायद मैं अब उनके काम का नहीं रहा तो मेरा यही हाल होना था। तो फिर उसको जब उम्र कैद की सज़ा हो जाती है तो धीरे धीरे वो इतने टॉर्चर और गंदगी और इस सब में जेल में रहने पर, छोटी सी जेल होती है तो उसको टीबी की बीमारी हो जाती है। तो उन दिनों जेल में एक प्रोग्राम आता था, मिट्टी की खुशबू, रेडियो पर सुनाया जाता, जो कि जो जो जेल में लोग होते थे उनको भी सुनाया जाता था। तो उस प्रोग्राम के ज़रिए उसने, उस प्रोग्राम में के ज़रिए अपना जो एक जासूसी दिमाग था वो लड़ाया, और उसने उस प्रोग्राम के ज़रिए अपने परिवार वालों को एक मैसेज भेजा कि आप मेरे परिवार वालों से बात कराओ मेरी, और मैं रविंदर कौशिक हूँ, इस जेल में बंद हूँ, ऐसे ऐसे। अब उस प्रोग्राम मिट्टी की खुशबू के ज़रिए उससे परिवार वालों ने पहली बार बात की, तो उन्होंने बताया कि पापा की डेथ हो चुकी है, हम लोग जो है अब गंगानगर छोड़ चुके हैं, हमारी माली हालत ठीक नहीं है, फाइनेंशियली हम लोग ठीक नहीं है, तो हम जो है किसी और सिटी में चले गए हैं, शायद कहीं किसी और राजस्थान की किसी और सिटी में बस गए हैं जाके। तो ये सारी बातें बताई। फिर उसने बोला कि मुझे टीबी हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में टीबी की दवाई नहीं मिलती है, तो मुझे भिजवाइए। तो उन्होंने, परिवार वालों ने फिर टीबी की दवाई, जब तक वो जिंदा रहा परिवार वाले कोशिश करते रहे, सरकार से भी बोलते रहे, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ऐसे ही 2001 में वो 17 साल तक जेल में रहा और तड़फ तड़फ के वो मर जाता है आखिर। 3 दिन, मरने से 3 दिन पहले भी उसने भारत सरकार को एक लेटर लिखा कि शायद मैं आपके काबिल नहीं रहा, तो आपने मुझे ऐसे त्याग कर दिया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और वो मर जाता है जेल में। मरने के बाद उसको वहीं जेल के पीछे ही दफना दिया जाता है। उसको हिंदू रीति रिवाज से भी उसका कोई भी संस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी उसको मुसलमान ही समझते हैं, तो उसको दफना दिया जाता था। तो ये बड़ी ही मार्मिक स्टोरी है, बड़ी ही दुख भरी स्टोरी है रविंदर कौशिक की, जो हमारे भारत का एक नौजवान था, बहुत ही होनहार था, बहुत ही बुद्धि वाला था, जिसने पाकिस्तान की सेना में इतना बड़ा उच्च पद लिया और भारत के लिए जासूसी करी, और बहुत फ़ायदा हुआ भारत सरकार को। लेकिन हम सब उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। उसकी कहानी सुन के आंखें भर आती हैं, बहुत दुख लगता है ऐसे वीर बहादुर बच्चे के लिए।
तो ये थी आज की कहानी। आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।